So Sunita Pawar was sworn in as Deputy Chief Minister. So 28 जनवरी 2026 में अजीत पवार जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के एंड प्रेसिडेंट ऑफ एनसीपी, उनकी डेथ हो गई। 29 जनवरी को उनका अंतिम संस्कार किया गया एंड 31 जनवरी को उनकी वाइफ सुनेत्रा पवार became the deputy chief minister and the president of NCP on January 31st, 2026, and she was the first woman in this post. अगर हम असाइंड पोर्टफोलियोज की बात करें, शी वॉज गिवन द पोर्टफोलियो ऑफ एक्साइज, माइनॉरिटी अफेयर्स, स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर। तो उनको तीन मिनिस्ट्रीज भी दी गई, एक्साइज, माइनॉरिटी अफेयर्स, स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर। एंड शी वॉज द फर्स्ट women in the Maharashtra to become the deputy chief minister, and she also became the president of NCP. अजीत पवार लेड एनसीपी को अब वही लीड कर रही थी। द स्वेरिंग इन इवेंट took place in Mumbai. It was a short ceremony, few minutes, and बेसिकली सुनेत्रा पवार को इतनी जल्दी इसलिए भी चुना गया बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अर्जेंसी, बिकॉज देर वॉज अ लीडरशिप वैक्यूम आफ्टर द डिमाइस ऑफ अजीत पवार। एंड यहाँ पे क्रिटिक्स ने क्वेश्चंस भी उठाई कि इतनी जल्दी क्या थी, टाइमिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। एंड ये जो भी डिसीजन था, इट वाज बेसिकली ड्रिवन बाय प्रफुल्ल पटेल एंड सुनील तटकरे। तो एनसीपी ने जो भी ये फैसला लिया, तो लेजिस्लेचर में भी इसका डिस्कशन हुआ। तो विधान भवन, विधान भवन में मीटिंग हुई जहाँ पे 45 आउट ऑफ 48 एमएलए मौजूद थे, एंड उन लोगों ने सुनित्रा पवार को ही इलेक्ट किया एज लीडर। एंड ये जो प्रपोजल था सुनित्रा पवार को, इट वाज सपोर्टेड बाय लाइक सम प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक छगन भुजबल, दिलीप पालसे पाटिल, हसन मुशरिफ। अब ये जो भी लाइक सुनेत्रा पवार को डेप्यूटी सीएम बनाया गया, प्रेसिडेंट ऑफ एनसीपी बनाया गया, तो अपोजिशंस भी देखने को मिले, अपोजिशन एंड इंटरनल कंसर्न्स भी देखने को मिले। तो इसमें शरद पवार का भी एक हमको ब्लेम देखने को मिला। उन्होंने ये कहा कि फैमिली से कोई कंसल्ट नहीं किया गया, क्योंकि शरद पवार इज लाइक अ फैमिली मेंबर। तो सुनेत्रा पवार को एनसीपी का प्रेसिडेंट बना दिया गया, तो शरद पवार से कंसल्ट नहीं किया गया, फैमिली में कोई भी इसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ। एंड शरद पवार डिनाइड मर्जर प्रपोजल, क्योंकि एनसीपी को फिर से एक करने की बात चल रही थी। तो शरद पवार ने मना कर दिया कि एनसीपी एसपी एंड एनसीपी को एक अब नहीं करेंगे, बिकॉज देर वर टॉक्स गोइंग ऑन बिटवीन एनसीपी एंड एनसीपी एसपी, एंड रीयूनिफिकेशन planned before Ajit Pawar's death. Key figures involved in this reunification plan was जयंत पाटिल एंड रोहित पवार। बट शरद पवार ने साफ साफ मना कर दिया कि अब वो मर्ज नहीं करेंगे। लाइक अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेस किए गए हैं बाय द ऑपोजिशन एंड बाय द क्रिटिक्स कि इतनी जल्दी क्यों थी, क्योंकि 28 जनवरी को अजीत पवार जी की डेथ हो गई एंड 31 जनवरी को उनकी वाइफ को डेप्यूटी सीएम एंड प्रेसिडेंट ऑफ एनसीपी बना दिया गया। तो इतनी जल्दी क्या थी? एंड शॉक पीरियड वाई ड्यूरिंग मॉर्निंग पीरियड, क्योंकि 13वीं भी नहीं, मतलब हफ्ता भी नहीं हुआ था ना, इतनी जल्दी कर दिया। तो दीज वर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रेज्ड। सो क्वेश्चंस ओवर पॉलिटिकल एथिक्स, यहाँ पे पॉलिटिकल एथिक्स की बात आ गई, डेमोक्रेटिक कंसल्टेशन की बात आ गई, एंड इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी की बात आ गई कि इतना बड़ा फैसला एनसीपी में लिया गया, तो क्या इंटरनल पार्टी से कंसल्ट किया गया, क्या बाकी लोगों से भी, बाकी पार्टी मेंबर से भी क्या सलाह ली गई?
एंड यहाँ पे पॉलिटिकल एथिक्स की भी बात आ गई कि इतना बड़ा लीडर की अभी मृत्यु हुई एंड 2-3 दिन बाद ही आपने एक नया लीडर चुन लिया। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस उठ खड़े हुए थे।